आगे बढ़े, चलो अगला सवाल ये रहा। कोडेड इनइक्वालिटी है, क्या है? कोडेड इनइक्वालिटी। इसको एकदम आराम से बनाना है तो क्या कर लीजिए, तो देखो डॉलर का मतलब क्या बताया जा रहा है? जेड। क्या बताया जा रहा है? जेड मतलब छोटा। ये बताओ संबंध जब भी बनेगा ऐसे ही बनता है ना, बोलो इस तीनों में या फिर इस तीनों में। क्लियर? अब आप यही बताइए कि डॉलर मतलब क्या बता रहा है? छोटा। तो डॉलर को कहां रख दीजिए? छोटे के जगह पर। कोई दिक्कत? डॉलर को कहां रख दीजिए? छोटे के जगह। अच्छा परसेंट का मतलब क्या है? बड़ा। परसेंट का मतलब बड़ा, तो परसेंट को यहां रख दीजिए। एट द रेट का मतलब बड़ा या बराबर। एट द रेट का मतलब बड़ा है बराबर। स्टार का मतलब, स्टार का मतलब ये गलत है यहां पर, ठीक है? कोई एगो छोटा या बराबर होगा, ठीक है? क्योंकि स्टार का भी मतलब सेम हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। क्या देखें उसमें भी वही है, नहीं यहां गड़बड़ दिया हुआ है एम एफ, एफ आर, तो दोनों का मतलब एट द रेट स्टार न हो जाएगा। तब यही एट द रेट है और यही तब स्टार है, मतलब एट द रेट का मतलब भी बराबर बराबर यही है। चलो कोई बात नहीं, जेड से एम। अच्छा स्टेटमेंट कंबाइन है कि नहीं है? अच्छा जेड से एम चलेंगे तो डॉलर और परसेंट, डॉलर और परसेंट। अच्छा डॉलर परसेंट में रिलेशन बनेगा? नहीं, तो गलत हो जाएगा। एफ से बी चल के देखो, एफ से बी उल्टा चल रहे हैं कि नहीं? उल्टा चलने पर सिंबल पलट जाता है, तो परसेंट का उल्टा डॉलर और एट द रेट का उल्टा जो है ये नहीं है, एट द रेट का उल्टा कुछ है ये नहीं है, ये दिया हुआ है ना? तो डॉलर का मतलब क्या दिया हुआ है बताओ? छोटा। डॉलर का मतलब छोटा, इसमें छोटा का वैल्यू होगा कि नहीं होगा? और छोटा मतलब डॉलर नहीं ना है, तो गलत हो जाएगा। फिर देखो आर से एम चलेंगे तो आर से एम भी उल्टा चल रहे हैं, तो एट द रेट का उल्टा क्या हो जाएगा? छोटा या बराबर होगा कि नहीं होगा? और एट द रेट का उल्टा छोटा या बराबर, तो छोटा या बराबर ही होगा, जिसका मतलब कुछ दिया ही नहीं है। स्टार का मतलब क्या दिया हुआ है? बराबर बराबर, ये भी गलत हो जाएगा। एम से जेड बोले ना, इसमें कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। एम से जेड में, एम से जेड में उल्टा चल रहे हैं, तो डॉलर का उल्टा क्या हो जाएगा? परसेंट, और परसेंट का उल्टा डॉलर। बताओ रिलेशन बनेगा इस दोनों में? तो गलत। क्या हो जाएगा? इनमें से कोई भी नहीं। अगर क्वेश्चन यही रहा तो, अगर चेंज करेंगे तो आंसर बदल सकता है, समझ गए ना? तो कोई भी सही नहीं होगा। कोई दिक्कत? चलो अगला सवाल ये रहा, ये बन गया था। क्या कहता है? ध्यान से पढ़ो, अब पढ़ के बनना चाहिए ये सवाल। कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 8वें और दाएं से 11वें अक्षर के ठीक मध्य। अब ध्यान दो, मध्य का अक्षर जब पूछे, ध्यान दो, मध्य का अक्षर पूछे या तो L प्लस L/2 अप्लाई कर लो या R प्लस R/2, मतलब बाएं बाएं बटा दो या दाएं दाएं बटा दो। लेकिन यहां तो एगो बाएं है एगो दाएं, तो क्या करिए किसी एक को बदल दीजिए। तो दाएं को बाएं में चेंज कर दीजिए। अगर दाएं से 11 है तो बाएं से 16 होगा। कहिए का है? 27 से घटाया जाता है। क्या किया जाता है? 27 से घटा करके, अंग्रेजी वर्णमाला में 27 से घटाने पर दाएं को बाएं में, बाएं को दाएं में चेंज किया जा सकता। अब बताओ दोनों वैल्यू बाएं से आ गया कि नहीं आ गया? अब आप L प्लस L/2, तो 8 प्लस 16 का आधा कितना हो जाएगा? 12। किधर से? बाएं से। क्या हो जाएगा? L। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। पढ़ के बन जाना चाहिए ये, समझ गए? तो जब भी मध्य अक्षर पूछा जाए क्या करना है? L प्लस L/2 या R प्लस R/2। कोई दिक्कत? आगे बढ़े ना? चलो फिर अगला सवाल ये रहा। अगला सवाल ये तो बस खाली वैल्यू निकालना है, वैल्यू निकालना है ना खाली। चलो अभी एगो सवाल आने वाला है अच्छा वाला। हाँ देखो, कह रहा है P का अर्थ है विभाजन, तो जहां भी P है वहां विभाजन कर लीजिए, और कहीं P है नहीं। T का अर्थ है जोड़, तो जोड़ कर लीजिए।
एम का अर्थ है घटाओ और डी का अर्थ है गुना। तो सबसे पहले विभाजन करेंगे कि नहीं? तो बताओ 12 माइनस 12 गुना 7 चौक 28 48 होगा, क्योंकि यहां 4 हो जाएगा। 28 में 7 से भाग दो 4, 12 चौके 48 प्लस 15। तो 12 15 कितना हो जाएगा? 27 माइनस 48 माइनस 21 होगा कि नहीं? आया था ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि आपका आंसर आ रहा है -21। क्या आ रहा है? -21। -11 -21 होगा। अगला सवाल देखो 20 नंबर। डायरेक्ट बनाओ, बनेगा कि नहीं? डायरेक्ट बनने वाले सवाल हैं, जल्दी बताइए। कह रहा है दीपक ने किससे कहा? नितिन से। दीपक ने नितिन से कहा कि वो जो लड़का फुटबॉल खेल रहा है वह पता है कौन है? तो ये बात कौन कहता है? दीपक किससे? नितिन से, कि पता है वो जो लड़का फुटबॉल खेल रहा है कौन है? तो कहता है कि वह मेरे पिता की पत्नी, मतलब मां। वह मेरे पिता की पत्नी मतलब कि मां। अब मां की पुत्री मतलब बहन। अब बहन के 2 भाइयों में से छोटा भाई है, तो बहन का भाई भाई ना लगेगा। तो फुटबॉल खेलने वाले लड़के का दीपक से क्या संबंध? तो भाई हो जाए। क्या हो जाएगा? भाई, है ना। मान लो आप दीपक हैं, आप एक लड़का फुटबॉल खेल रहा है, उसके बारे में कहते हैं कि वह जो लड़का फुटबॉल खेल रहा है वह आपके पिता की पत्नी मतलब क्या? मां। मां की बेटी बहन, और उसके 2 छोटे भाइयों में से एक भाई है, वो छोटा भाई है। तो बताओ वो आपका कौन लगेगा? भाई। क्लियर ना? इतना ही था ये। 21 नंबर कह रहा है नवीन। कौन कौन? चलो हाँ देखो क्या कह रहा है। कह रहा है नवीन, सपना, अलका, जेनी, मेघन, फरहाद और भावना। कितने लोग हो गए? 7 लोग। कहा? एक पंक्ति में बैठे उन सभी का मुख स्क्रीन की ओर है। स्क्रीन की ओर है जो पूर्व की ओर है। तो पूर्व वाले को भी क्या करना है? उत्तर मान के बनाना है। पूर्व बोले पश्चिम बोले फिर भी उत्तर मान के बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ पहला लाइन क्या कह रहा है? देखो कह रहा है सपना चरम छोर पर है और उसका निकटतम पड़ोसी मेघन है। जेनी मेघन के दाईं ओर है। जेनी कहां है? मेघन के दाईं। इसका मतलब सपना, अब 7 तो छोड़ जब दे दिया, अब आप 7 लाइन खींच सकते हैं। कितने हो गए? 5 6 और 7। अगर आप सपना को इधर कर दीजिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। आपको कैसे गड़बड़ होगा ध्यान दो। अच्छा, सपना या तो इधर होगी और सपना या तो इधर होगी। बोलो हाँ कि ना? क्योंकि सपना कहां है? चरम छोर पर, और उसका निकटतम पड़ोसी मेघन है। तो मेघन यहां हो जाएगा कि नहीं? और इसमें मेघन यहां हो जाएगा। बोलो हाँ कि ना? अगर इन पढ़ो क्लियर हो गया। ये नहीं हो पाएगी, मतलब क्या है ये? गलत। लेकिन जेनी मेघन के दाईं ओर यहां भी हो सकती है, लेकिन और साइड भी हो सकती है। फिलहाल वेट करो। तो जेनी मेघन के दाईं ओर। भावना के प्रत्येक पक्ष में मेघन और फरहाद है, मतलब भावना मेघन और फरहाद के बीच में ना। बोलो आगे क्या कह रहा? अलका जेनी के निकटतम दाईं ओर है, जो दक्षिण छोर से तीसरा। अच्छा, जो मतलब कौन? बोलो जल्दी से। जो मतलब कौन? जेनी। जेनी क्या है? दक्षिणी छोर से तीसरा। अच्छा, इसको अगर पूर्व मान ले तो दक्षिणी छोर यही ना होगा। इसको अगर पूर्व मान ले तो दक्षिणी छोर यही ना। तो जेनी कहां पर हो जाएगी? यही ना जी, दाएं छोर से तीसरा, जो दक्षिणी छोर से तीसरे स्थान पर है। क्लियर? आगे क्या करें? भावना के प्रत्येक पक्ष में मेघन और फरहाद। अलका जेनी के निकटतम दाएं। अलका के क्या दिया हुआ है? अलका जेनी के निकटतम दाएं ओर है। ये लाइन क्या कह रहा? भावना के प्रत्येक पक्ष में मेघन और फरहाद है। इसका मतलब भावना तब इधर हो जाएगी। भावना के प्रत्येक पक्ष में, भावना तब बीच में हो जाएगी। भावना कहां हो जाएगी? बीच में। भावना के प्रत्येक पक्ष में मतलब एक पक्ष में मेघन और एक पक्ष में फरहाद। अच्छा, 2 लोग था बीच में,
एक आदमी बच गया, बोलो कौन? एक आदमी, पढ़ो, कौन बचल है? चरम, चरम कोई चरम छोड़ है वो। अरे नवीन, बोले ना बकलोलवे है ये है कि कह रहा है एगो बचल है चरम। अरे वो चरम छोर है, एगो नहीं, एगो नहीं, क्या गो ने बोला है चरम, इधरों से बाजा है चरम। नवीन चलो जल्दी बताओ, कह रहा है, चलो सवाल देखो क्या कह रहा है। जेनी लोगों के निम्नलिखित में से किस युग के ठीक बीच में है? जेनी किसके किसके बीच में है? फरहाद और अलका, फरहाद और अलका। ऑप्शन, अच्छा क्वेश्चन था, नहीं अच्छा क्वेश्चन था ये। क्लियर, आगे बढ़े। अगला 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 सवाल ये रहा। ये बड़ा नहीं हो सकता है, ये क्वेश्चन इतना ही छोटा दिखेगा, भरोसा रखो हम पे कि हम सही सही पढ़ेंगे। तैयार ऑनलाइन वाले भी बनाए हैं अगर, तो जल्दी से जवाब दो। कह रहा है राधा और मिस्टर मिन्नी लाल, राधा और मिस्टर मिन्नी लाल की दो पुत्रियां हैं, सिम्मी और दिव्या। मान लो ये राधा हो गई, ये कौन? राधा, ये मिस्टर मिन्नी लाल हो गया, ये कौन हो गए? मिन्नी लाल। अब इसकी दो बेटियां कौन कौन, जल्दी बोलो। सिम्मी और दिव्या, ये दोनों इसकी बेटियां हैं। पहला लाइन क्लियर? पहला लाइन था कि राधा और मिन्नी लाल की दो बेटियां सिम्मी और दिव्या है। दिव्या का विवाह अनुज से हुआ है। अच्छा ये बताओ, दिव्या का विवाह किससे हुआ है? अनुज से हुआ है। दिव्या का विवाह किससे हुआ है? अनुज से। जो किसके लिए? अनुज, जो मधु और मिस्टर जब्बार का पुत्र है। किसका पुत्र है? जो मधु और मिस्टर जब्बार का पुत्र है। किसका पुत्र है? मधु और मिस्टर जब्बार। ये सब हटा देना, मतलब ये जो अनुज है ये पुत्र है, किसका पुत्र है? मधु और मिस्टर जब्बार। तो ये क्या हो गया? जब्बार हो गया। तो ये दोनों पति पत्नी। आगे क्या करे ये बताओ। रेशमा अनुज की पुत्री है। अच्छा रेशमा अगर अनुज की पुत्री तो दिव्या की भी ना पुत्री, तो यहां पर भी रखें तो आपको कोई दिक्कत, क्योंकि अनुज की जो पुत्री वो दिव्या की भी पुत्री, तो रेशमा अनुज की पुत्री है। अनुज की बहन किरण का विवाह। अच्छा बताओ, अनुज की बहन कौन? किरण। अनुज की बहन किरण का विवाह सुबोध से हुआ है। किससे हुआ है? सुबोध से। किससे हुआ है? सुबोध से। तो किरण का विवाह सुबोध से हुआ है। और इनके तरुण और अमन दो पुत्र हैं। इनके कितने पुत्र? तरुण और अमन। तरुण और अमन इसके दो पुत्र हैं। तो बताओ इसके दो पुत्र कौन कौन? तरुण और एगो पुत्र अमन। और भी कुछ है क्या? बोलो। तरुण मधु और जब्बार का नाती है, ठीक तो है। मधु और जब्बार का नाती कौन है? तरुण। बताओ सवाल क्या है और जवाब दो। सवाल है सुबोध जब्बार का कौन है भाई? सुबोध जब्बार का कौन है भाई? दामाद। कौन है? हो गया कि नहीं हो गया? समझ गए? थोड़ा सा तो बाबू ब्लर हो रहा है, थोड़ा सा तो ब्लर हो रहा है। अगला सवाल, ये भी बहुत अच्छा सवाल है। क्या कोई है जो इससे ये सवाल बन गया हो? चलो इतने लोग तो हाथ उठाए हैं, बहुत अच्छा। ये आपका बस कुछ दिन पहले का पूछा हुआ सवाल है, देख लो कहां का है। प्रीवियस ईयर तो देखते नहीं हो। ये नया सिटिंग एजमेंट है कि नहीं? ऐसा सिटिंग एजमेंट इससे पहले नहीं बनाए होंगे। जब मेरे आंखों से इतना दिन ये ओझल रहा,
आप लोग को तो बातें छोड़ दीजिए, ये एनटीपीसी सीबीटी 2 लेवल, ये 2022 का शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है ना। है वैसे कुछ खास नहीं, ये नया है ना जी, नया है कि नहीं है कुछ नहीं। इतना लोग जो बनाया है ना, जो थोड़ा सा बिना डरे हुए एक बार कोशिश किया बनाने का, बन गया होगा पक्का। खाली एक बार कोशिश कर लेते तो बन जाता, कोशिश नहीं किए तो नहीं बना होगा। अब देखो है कुछ नहीं, औकात 2 कौड़ी का है इस सवाल का। हाँ आपके लिए नया जरूर होगा कि ऐसा सिटिंग में नहीं देखे थे, बैंक वगैरह में तो खूब रहता है ऐसा। कह रहा देखो ध्यान से पढ़ो खाली इंफॉर्मेशन। 2 बेंच है, कौन कौन से, ए और बी, मतलब बेंच ए और बेंच बी। 2 बेंच है और 1 कुर्सी। तो 2 बेंच कौन कौन, ए तथा बी 2 बेंच है, साथ में 1 कुर्सी भी है, तो 3 आइटम ना हो गए, 2 बेंच और 1 कुर्सी। इनमें से प्रत्येक बेंच पर 3, तो प्रत्येक बेंच पर 3, तो 2 बेंच पर कितने लोग, 6 लोग। प्रत्येक बेंच पर 3, बेंच आपके पास है 2, ए तथा बी, तो प्रत्येक पर 3 मतलब दोनों बेंच मिला के कितने लोग, 6 लोग। कह रहा है और कुर्सी पर 1 व्यक्ति बैठ सकता है, कुर्सी पर लेकिन 1, यानी टोटल क्या आदमी को आप बैठा सकते हैं, 7। आपके पास 2 बेंच है, प्रत्येक पर 3 आदमी बैठाना है, तो 6, और कुर्सी पर 1, मतलब टोटल व्यक्तियों की संख्या 7। अब 7 व्यक्तियों के नाम दिए गए हैं, अमन, भास्कर, चेतन, डब्लू, एकता, फौजिया और गणेश को इन बेंचों और कुर्सियों पर कुछ परिस्थितियों का पालन करते हुए बैठाया जाता है। परिस्थिति का मतलब कुछ शर्त के आधार पर बैठाया जाएगा, कुछ शर्त के आधार पर बैठाया जाएगा। क्वेश्चन यहीं तक है ना, थोड़ा सा छोटा कर दे, हो गया ना जी। अब चलो अच्छा ये बताओ, 2 गो बेंच, मान लो 1 बेंच ये है, 1 बेंच ये है, ये गो कुर्सी है छोटका, हो गया। 3 गो आदमी बेंच पर बैठेगा, फिर इस पर भी कितने आदमी, 3, इस पर 1 आदमी, 7 आदमी हो गया। अब देखो पहला लाइन क्या कहता है, कह रहा फौजिया डब्लू वाली बेंच पर नहीं बैठता है, मतलब दोनों अलग अलग बेंच पर बैठता है, लेकिन बैठता है कहां पर, बेंच पर, क्योंकि साफ लाइन में कह दिया कि फौजिया डब्लू वाले बेंच पर नहीं बैठ, मतलब इसका मतलब डब्लू अलग बैठेगा और फौजिया अलग बैठेगी, इसमें कोई दिक्कत तो बोलो। पहला लाइन क्लियर हुआ कि नहीं, तो फौजिया और डब्लू क्या कह रहे हैं, डब्लू वाली बेंच पर नहीं बैठती है, एकता डब्लू वाली बेंच पर नहीं बैठती है, लो एकता भी डब्लू वाले बेंच पर नहीं, तो एकता इस बेंच पर बैठेगी कि नहीं। आगे क्या कह रहा है बताओ, रुक जाओ अभी, कह रहे चेतन अमन के साथ बैठ सकता है, चेतन अमन के साथ बैठ सकता है, तो यही ना खाली है जी, कुर्सी पर साथ में बैठेगा वो, यहां साथ में बैठेगा, तो चेतन अमन के साथ बैठ सकता है लेकिन गणेश के साथ नहीं बैठ सकता, वैसे भी नहीं बैठेगा, तो चेतन गणेश के साथ नहीं बैठ सकता, हो गया। कह रहा अमन डब्लू के साथ बैठ सकता है, तो अमन को इधर बैठा दो, क्या दिक्कत है, अमन डब्लू के साथ बैठ सकता है तो कोई दिक्कत नहीं, एक ही बेंच पर नहीं जी, लो आप जिसमें खुश, ये हो गया अमन, अब ठीक है ना, लेकिन अमन चेतन साथ होगा, याद रखो। तो अमन डब्लू के साथ बैठ सकता है लेकिन भास्कर या गणेश के साथ नहीं बैठ सकता, वैसे भी नहीं बैठेगा अमन। लास्ट में गणेश फौजिया वाली बेंच पर नहीं बैठता है, तो गणेश फौजिया वाली बेंच पर नहीं बैठता है तो पक्का गणेश यही ना बैठेगा, बोलो गणेश यहां। अब यहां कौन बैठेगा, भास्कर, यहां कौन बैठेगा, भास्कर, कोई दिक्कत। यदि फौजिया बेंच ए पर बैठती है, इसका मतलब ये बेंच ए है, ये बेंच बी है, ये क्या है, कुर्सी, ये क्या है, कुर्सी। सवाल क्या पूछ रहा है बताओ, तो कुर्सी पर कौन बैठा है, गणेश बैठा हुआ है, सी नंबर, कौन बैठा हुआ है, गणेश बैठा हुआ है, हो गया। सर को बुला लीजिए ना, हो गया लगभग। अगला 24 नंबर, अच्छा ये क्या है, अभिकथन और कारण। इसमें करना क्या है आपको, कुछ भी नहीं, खाली चेक करो कौन सही कौन गलत, बस कौन सही है और कौन गलत है बता दोगे। कह रहा तापमान में वृद्धि के साथ, जब तापमान में वृद्धि होती है तो तापमान में वृद्धि के साथ क्या ग्लिसरीन की श्यानता बढ़ जाती है, घट जाती है ना जी, तो ये तब तो गलत हो गया, ये क्या हो गया, गलत। और तापमान में वृद्धि अणुओं की गतिज ऊर्जा को बढ़ा देती है, सही है क्या, तो बिल्कुल सही, तो ये क्या हो गया, सही। ऑप्शन से ढूंढो, एस गलत
आर सही। ऑप्शन से ढूंढो, ए गलत आर सही, ए गलत आर सही, ए गलत आर सही। ऑप्शन डी, ए गलत आर सही। हो गया कि नहीं हो गया? बोलो, आगे बढ़े। लास्ट प्रश्न, आज का अंतिम प्रश्न। अच्छा, ये बना था, बोलो पक्का ये क्या किया है? या तो 140 और 85 से 115 लाया है, या तो 140 से 115 से 85 लाया, जैसे मर्जी बोलो क्या किया गया है। चलो, सब लोगों का कहना है सर दोनों को जोड़ दीजिए, तो दोनों को जोड़ेंगे ना तो 14 11 25 255 होगा। इसमें 3 से भाग दे दीजिए तो 85 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 85 हो जाएगा। बताओ ये कहां हुआ है? 125 और 120, 245 भागा 3 नहीं होगा। 65 और 90, 135, अब भागा 3 45 ना होना चाहिए, 50 दे दिया, गलत। अच्छा, 55 और 90, 145 नहीं होगा, आंसर डी। 115 और 80 कितना बताओ? 195, 3 से भाग दे दीजिए तो 65 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 65 हो जाएगा। कोई दिक्कत? क्लियर?